जब 16 साल का था खलना। दरअसल यह कहानी शुरू होती है पंजाब से और इसी पंजाब के कपूरथला में 28 अगस्त 2024 की रात गांव बिशनपुर जट्टा कपूरथला के नजदीक एक व्यक्ति का शव लहूलुहान अवस्था में मिलता है। जब उसका पहचान की गई तो वह ओंकार सिंह था। ओंकार सिंह उसकी तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या की गई थी। ओंकार सिंह पंजाब के कपूरथला जिले में बिशनपुरा जट्टा गांव का रहने वाला था। एक साधारण से किसान परिवार से आने वाला ओंकार अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसका परिवार खेतीबाड़ी पर निर्भर था और उसकी जिंदगी भी एक आम इंसान की तरह ही चल रही थी। ओंकार 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसके भाइयों ने भी खेतों में हाथ बटाया, लेकिन ओंकार की जिंदगी में एक अजीब सी बगावत थी। वह दूसरों से थोड़ा अलग था। उसे खेतों में काम करने से नफरत थी और वह अक्सर गलत संगत में पड़ जाता था। गुस्सा, तानाशाही सारी आदतें भरी थी और औरतों के प्रति उसकी घटिया सोच ने उसे अंधकार में धकेल दिया। ओंकार की उम्र तब 25 साल थी जब उसने 2015 में एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। ओंकार का नजरिया और उसके असंयमित व्यवहार ने उसे एक भयानक मोड़ पर पहुंचा दिया। यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि ओंकार ने ऐसा क्यों किया। असल में यह सिर्फ वासना या हवस की वजह नहीं थी। यह उसके भीतर की कुष्ठा थी। उसकी नाकामियों का गुस्सा था जो उसे इस खौफनाक रास्ते पर ले गया। वह अपने गांव के एक 15 साल की मासूम लड़की को काफी समय से गलत नजरों से देखता था। लड़की गरीब परिवार से थी और ओंकार जैसे रईस किसान के सामने कुछ नहीं था। ओंकार ने अपनी ताकत और दबदबे का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने हवस का शिकार बनाया। उसने न सिर्फ मासूम के शरीर को बल्कि उसके आत्मा को भी कुचल दिया। यह सब अचानक हुआ जब ओंकार ने उस बच्ची को अकेले पाकर अपनी हवस का खेल खेला। लड़की के परिवार उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और कुछ ही समय बाद लड़की का दर्दनाक सच सामने आया। पुलिस ने ओंकार को गिरफ्तार किया और उसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। उस वारदात के बाद उस लड़की के परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। उस बच्ची की मौत सदमे से हो गई और कुछ समय बाद उसके पिता सोढी भी उस दुख को सहन नहीं कर पाया और उनकी भी मौत हो गई। पर ओंकार के लिए ये सजा भी पूरी नहीं थी, क्योंकि वह कोरोना महामारी के दौरान समय से पहले रिहा हो गया था। तो वह अपने घर पर रहने लगा। उसे लगा कि उसकी सजा पूरी हो गई है और अब वह अपनी जिंदगी फिर से जी पाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने 10 साल पहले जो जख्म दिए थे उनका बदला अभी बाकी था। लवप्रीत सिंह उसी बच्ची का भाई है जिसने ओंकार की दरिंदगी देखी थी। अब 20 साल का जवान हो चुका था। उसने अपने परिवार को बर्बाद होते देखा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन और पिता का बदला लेना। सोडी सिंह लवप्रीत के पिता एक मेहनती किसान थे जो अपने परिवार को कठिन परिस्थितियों में भी संभालते थे। लवप्रीत की मां इस हादसे के बाद बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने बेटी और पति दोनों को खो दिया। वह इस दुख के साथ अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित थी कि लवप्रीत, जो उस घटना के समय केवल 10 साल का था, अपने परिवार की बर्बादी को अपने आंखों के सामने देखता रहा। उसने अपनी बहन और पिता को खो दिया और अपनी मां को टूटते देखा। वह अपने परिवार के टूटने का गवाह बना और यही वह आग थी जिसने उसे 10 साल तक अपने भीतर बदले की भावना के साथ जीने पर मजबूर किया। 28 अगस्त 2024 की रात लवप्रीत ने मौके का फायदा उठाकर तेजधार हथियार से ओंकार सिंह की हत्या कर दी। ओंकार को वही खत्म कर दिया जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। लवप्रीत को गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो वह उसकी एक झलक ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। उस वीडियो में लवप्रीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में बदले का सुकून, इंसाफ का एहसास और जीत की चमक थी। उसने हाथ हिलाकर
वीडियो को विक्टी साइन दिखाया, मानो कह रहा हो अब मैं चैन से सो जाऊंगा, अब इंसाफ हुआ है। लवप्रीत की मुस्कान, कोर्ट में विक्टी साइन दिखाते हुए उसका आत्मविश्वास, यह सब समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या एक भाई का बदला लेना जायज था या इसे कानून को ही तय करना चाहिए था? आप हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।